अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह ताला से अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग बताएं कि आप लोग के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि रोज़े गुजर रहे हैं, रोज़े भाग रहे हैं, इतनी स्पीडली रोज़े जा रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि आज माशाल्लाह से 11वां रोज़ा हो गया है। बस रूटीन बस इसी तरह चल रही है, सहरी अफ्तारी होकर के काम बस इसी तरह से बस जल्दी 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 रोज़े गुजर रहे हैं। और लग ही नहीं रहा कि बस ईद आने वाली है, क्योंकि ईद की हमने तैयारी अभी कुछ की नहीं है। और आप लोग बताएं कि आप लोगों ने कुछ ईद की तैयारी की कि नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है सब कुछ बंद है अभी। और किस किस ने ऑनलाइन शॉपिंग की ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैंने भी अभी तक की कुछ शॉपिंग नहीं करी, बस बैठी वेट कर रही हूँ कि कुछ हालात बेहतर हों तो इंशाल्लाह ताला कुछ करें। क्योंकि बच्चे भी जाहिर सी बात है, बच्चे भी बैठे हुए थे कि बस बोल रहे हैं कि मामा शॉपिंग। ईद की तरह से बच्चों को खुशी होती है ईद की, लेकिन अब तो ये सूरत हाल है तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि ईद कैसी गुजरेगी। क्योंकि जिस तरह से हालात चल रहे हैं सब चीज़ें बंद हैं। बस अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे, बस अल्लाह ताला जल्द से जल्द सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं इंशाल्लाह ताला। तो फिर कुछ करते हैं देखें। और ये देखें बातों बातों में मैंने छोले भी मैंने वॉश करके मैंने कुकर में रख दिए, मैंने सॉल्ट डाल के। अब मैं इसको मैं बॉयल करने रख दूँगी। काफ़ी दिन से बस वाइट छोले खा रहे थे तो बस मैंने कहा नहीं आप ब्लैक छोले भी खाते हैं, ब्लैक छोले भी अच्छे होते हैं। तो बस मैं इसी तरह से करती हूँ, कभी ब्लैक छोले कभी वाइट छोले। तो आज मैं ब्लैक छोले बॉयल कर रही हूँ। और ये ज़ोहर के बाद का टाइम, मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के किचन में आ गई हूँ। और मैं आज बना रही हूँ चिकन स्प्रिंग रोल। तो मैंने सबसे पहले थोड़े से ऑयल में मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। और अब मैं 1 किलो मैंने चिकन लिए बोनलेस, तो मैं इसको अच्छी तरीके से लहसुन पेस्ट में भून लूँगी ताकि स्मेल निकल जाए इसकी अच्छी तरीके से। मैं बॉयल करके चिकन नहीं बनाती, मैं हमेशा ऐसे इसी तरह से बनाती हूँ। तो लहसुन में भून के थोड़े से मसाले में, मैं बॉयल करके नहीं बनाती, क्योंकि बॉयल करके बनाए तो सारा फ्लेवर चिकन का जो होता है वो चिकन स्टॉक में ही चला जाता है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। अदरक लहसुन पेस्ट में भुनने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने ब्लैक पेपर डाली हैं, 2 मैंने हरी मिर्च चॉप करके डाल दी हैं। और मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। और 2 टेबल स्पून मैंने विनीगर डाला है वाइट। और 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाला है। तो मैं इसको अच्छी तरह से कुक कर लूँगी, मैं इसको कवर करके रख दूँगी मैं 5 मिनट तक के, जल्दी से कुक हो जाती है चिकन। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ क्योंकि मुझे इसी तरह से ईजी लगता है। हर शख्स की अपनी अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। और ये चिकन रेडी हो गया है, मैं इसको जल्दी से श्रेड कर लूँगी। और ये मैंने चिकन श्रेड कर ली। चिकन को मैंने ज़्यादा श्रेड नहीं किया है, मैंने इसमें चंक भी रखे हैं, क्योंकि चंक जब बाइट में आते हैं तो मज़ा आता है। वरना पता नहीं चलता कि जब चिकन इतनी श्रेड हो जाती है पता नहीं चलता चिकन कहाँ चली गई। ये मैंने सारी वेजीज की कट कर ली। मैंने कैप्सिकम लिया है, कैरेट लिए मैंने, कैरेट तो फ्रोज़न ही आ रही है, फ्रेश नहीं आ रही कैरेट, तो मैंने फ्रोज़न ली है। और मैंने कैबेज लिया, तो मैंने इसको अच्छी तरह फाइन चॉप कर लिया है। और मैंने थोड़ी सी ग्रीन अनियन भी ली है, मैंने इसका ग्रीन पार्ट लिया है, वो मैंने अलग रखा है सेपरेटली। और अब मैंने इसमें सारे वेजेस ऐड कर दिए हैं। और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने भर के डाली है ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून मैंने भर के डाला है इसमें चिकन पाउडर। और अब मैंने डाल रही हूँ इसमें वॉस्टरशायर सॉस 2 टेबल स्पून। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, मैं ज़रूर डालती हूँ जब मैं बनाती हूँ स्प्रिंग रोल। ये कुछ भी चाइनीज़ बनाती हूँ मैं ज़रूर डालती हूँ इसमें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो ये मेरी अपनी रेसिपी है, बस मैं इसी तरह से बनाती हूँ, जो बस मैं बनाना होता है बस बना लेती हूँ मैं। ये बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था मैंने, ताकि कैप्सिकम और ये कैरेट जो हार्ड है, थोड़ी सी कैरेट स्पेशली क्योंकि फ्रोज़न कैरेट है थोड़ी सी हार्ड होती है, और कुक होकर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस ये रेडी हो चुकी है। बस अब मैं इसके रोल बनाऊंगी, थोड़ा ठंडा हो जाए। और हाफ़ के मैं रोल बनाऊंगी और हाफ़ के मैं समोसे बनाऊंगी। और समोसे में थोड़े से और स्पाइसेस ऐड करूँगी ताकि समोसे का फ्लेवर अलग हो जाए। और वो मैंने बना लिया था, रेडी कर लिया था, वो थोड़ा ठंडा हो रहा है। मैंने कहा जल्दी से मैं ये काम कर ली, जब तक वो ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसके रोल बना लूँगी। तो बस मैं ब्लैक छोले बना रही हूँ, मैंने छोले बॉईल कर लिए थे। बस मैंने टमाटर, मैंने हरी मिर्च वगैरह और चाट मसाला, इमली का पल्प और वही डाला। जिस तरह से मैं वाइट छोले बनाती हूँ इसी तरह से मैं ब्लैक छोले बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को इसी तरह से फ्राई छोले अच्छे लगते हैं, तो बस मैं वाइट भी फ्राई बनाती हूँ और मैं इस तरह ब्लैक भी फ्राई बनाती हूँ। तो बस जो हस्बैंड को पसंद होता है वो मैं वही करती हूँ, ताकि ताकि वो खुश हो जाएँ और खुश भी हो जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ होती हैं हस्बैंड वाइफ में कि आप तो एक दूसरे का ख्याल रखें ज़रूरतों को, तो उसी तरह से बॉन्डिंग होती है अच्छी और रिलेशन अच्छा हो जाता है। तो बस यही करना चाहिए और मैं यही करती हूँ। तो बस ये मेरे छोले रेडी हो चुके हैं और मैंने इसमें धनिया मैंने चॉप करके डाल दिया है। बस अभी थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और अब इसका मिक्सर ठंडा हो गया, मैं इसके रोल बना रही हूँ। असर की अज़ानें हो रही हैं, ये मैंने कहा मैं बना लूँगी सारे, लेकिन अब टाइम शॉर्ट है, असर की अज़ानें हो रही है, मुझे किचन में जाना अफ्तारी बनाने के लिए। तो बस मैं 4-5 बनाऊँगी सिर्फ अफ्तारी के लिए, क्योंकि मुझे अफ्तारी में फ्राई करना है। तो बस मैं 4-5 रोल ही बनाऊँगी।
ये बड़ा टेकिंग टाइम होता है, सुकून से बनाने का टाइम होता है। आप जल्दी जल्दी कर भी नहीं सकते वरना फिर इसके रैपर फटना शुरू हो जाते हैं। तो बस ये सुकून का काम होता है। अब मैं बस थोड़े से बना के फिर मैं जब फ्री हो जाऊँगी तो फिर मैं रोज़े के बाद में इंशाल्लाह इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। फिर छोटे छोटे काम होते देखने में बड़े ईजी लगते हैं, लेकिन आप करने से बैठे हैं तो बड़ा टाइम लेती हैं ये चीज़ें। रोल बना के मैंने फ्रिज में रख दिए। तो अब मैं इसके पकौड़े फ्राई कर रही हूँ मैं दही बड़े के लिए। आज मैं दही बड़े बना रही हूँ। दही बड़े तकरीबन रोज़ ही बनते हैं, ये छोले दही बड़े तो डेली ही बनते हैं। बस ये नेमते बस खा रहे हैं, वरना क्योंकि हम लोग डिनर नहीं करते तो बस मैं अफ्तारी बना लेती हूँ। अगर अफ्तारी नहीं होती फिर डायरेक्टली हम लोग खाना खाते हैं। तो बस इसी तरह से मैं करती हूँ रमज़ान में। और ये मेरे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। मैंने पानी में इसको डिप कर दिया थोड़ा सॉल्ट डाल के, और मैं इसको दही में मिक्स करके मैं डाल दूँगी दही इसमें। मैं ज़्यादातर यही तरह से बनाती हूँ बेसन के पकौड़े में माश की दाल के और चने की दाल के बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे और मेरे हस्बैंड इसी तरह से पसंद करते हैं। तो बस मैं ज़्यादातर बेसन के ही बनाती हूँ पकौड़े। और मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े, ये मैं फ्राई कर रही हूँ। आज मैं पोटैटो डीप फ्राई नहीं बना रही क्योंकि आज मुझे रोल फ्राई करने हैं, तो फिर मैं आज पोटैटो डीप फ्राई मैंने स्किप कर दी है लेकिन प्याज के पकौड़े तो मस्त हैं, ये तक कि ना फ्राई हो तो अफ्तारी कंप्लीट नहीं होती। तो बस मैं प्याज के पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, मैंने 1.5 पाव दही लिया, इसमें मैंने 3 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला इसमें। अब मैं इसको पकौड़ों में डाल दूँगी इस दही को, दही बड़े मेरे रेडी हो जाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी मैं काम कर लेती हूँ, इस टाइम बहुत जल्दी टाइम गुजर होता है। तो बस ये मेरे रेडी हो गए। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग पूरा रमज़ान अफ्तारी बनाते हैं या खाना बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अफ्तारी के बाद फ़ौरन खाना खाते हैं, लेकिन हम लोग खाना नहीं खाते अफ्तारी के बाद, सिर्फ अफ्तारी खाते हैं। और ये मेरे दही बड़े रेडी हो चुके हैं। मैंने चाट मसाला डाल दिया इस पर, जो मैंने होममेड बनाया था दही बड़ा मसाला। और ये आज की मेरी अफ्तारी। और ये रोज़े का टाइम हो चुका है, रोज़ा खोल रहे हैं हम सब। और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें आसान पे इतनी नेमतें दी हैं। और हमें अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये नेमतें खाने वाला बनाया है, क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं कि उनके पास बहुत सारी नेमतें हैं लेकिन वो खा नहीं सकते। हमें बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ने हमें जिस हाल में रखा है बहुत अच्छे हाल में रखा है। और यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में इसी तरह से खैर बरकत दे और इसी तरह से हम सबके दस्तरखान को सजा हुआ रखे, हमारे घर में खुशहाली दे, हम सबकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए। और बेचारे लोग जो इस वक्त बहुत परेशान है, अल्लाह ताला उनकी भी परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह ताला बस हम पे रहम फरमाए और हमसे राज़ी हो जाए। बस हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला बस जल्द से जल्द ये वायरस ख़त्म हो जाए। बस यही दुआ है, दिन रात के सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ। और हमें चाहिए कि थोड़ा बहुत अपने रिस्क में से आसपास के लोगों का ख्याल रखें। इस तरह से अल्लाह ताला आपका बहुत करम करेंगे अल्लाह ताला आप पे, और आपके लिए खुशहाली देंगे अल्लाह ताला आपके रिस्क में। ये आसानी आप पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर आसानी पैदा करेंगे। बस ये छोटी सी बात और छोटा सा मैसेज जो है इस पे अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक और ताकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये मेरे रोल रेडी हो चुके हैं। मैंने रोज़े के बाद फ़ौरन से मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा चलो मैं रोल बना लूँ, क्योंकि फिर ये काम फिर बहुत ज़्यादा सुकून का होता है, फिर बैठने का टाइम होता है। तो मैंने कहा नहीं मैं जल्दी से कर लूँ वरना फिर मेरी हिम्मत टूट जाएगी। रोज़ के बाद थोड़ी सी हिम्मत नहीं होती है ना, तो मैंने कहा मैं जल्दी से बना लूँ इसको। मैं चाय चढ़ा के किचन में आ गई थी। मैंने हस्बैंड से कहा था कि बस आप चाय डन कर लीजिएगा, मैंने इसको चढ़ा दिया, आप ले आइएगा निकाल के। तो मैं जब तक ये रोल बना लूँ। और रोल मेरे रेडी हो गए तो मैं इसको फ्रीज़ करके आ गई थी। और हस्बैंड मेरे चाय लेके आ गया, फिर चाय के साथ में पकौड़े अफ्तारी बचे थे। मैंने कहा चलो पकौड़े खा लूँ, क्योंकि उस वक्त तो बस पानी पानी शरबत शरबत चाहिए होता है। तो बस हस्बैंड चाय निकाल के लिए आए थे। तो हस्बैंड भी बहुत ख्याल करते हैं, अल्लाह का शुक्र, उनको पता है कि बस मैं काम कर रही थी, मैं रोल बना रही, तो बस वो फ़ौरन से बस चाय निकाल के लिए आए थे। तो बस यही आज का मेरा व्लॉग। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को आज का मेरा व्लॉग कैसा लगे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। जब तक कि मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।